हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक वर्ड्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन नॉस्टैल्जिक का एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि नॉस्टैल्जिक वर्ड तो इंग्लिश का है, लेकिन नॉस्टैल्जिक वर्ड के कई मीनिंग हैं। नॉस्टैल्जिक वर्ड का जो मुख्य मीनिंग है, मुख्य अर्थ है, वो है किसी भी चीज के प्रति प्रेम हो जाना या किसी चीज की याद में खो जाना, और पारिवारिक प्रेम, परिवार से प्यार। तो जहां कहीं भी आप लोगों ने नॉस्टैल्जिक शब्द को सुना होगा, वो यही सुना होगा कि परिवार, फैमिली लवर को हम नॉस्टैल्जिक इंसान कहते हैं। जैसे आपका परिवार है, आप अपने परिवार को ही दुनिया की सब कुछ समझते हो, आप अपने परिवार से इतना प्यार करते हो, हालांकि हर व्यक्ति करता है, कि आपके परिवार पर अगर एक छोटा सा खरोंच भी आ जाए तो भी आपको दुख और तकलीफ से भर जाते हो, और उस परिवार पर आए हुए छोटे से खरोंच या दुख को आप हर कोशिश करके उसे दूर ही कर देते हो। ऐसे लोगों को हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं। कभी कभी आप यात्रा पर से आ रहे हो और आपका मन कर रहा है कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं, तो ये घर के प्रति, परिवार के प्रति नॉस्टैल्जिक होना कहते हैं, और ये नॉस्टैल्जिया हो जाता है उनको। नॉस्टैल्जिया को एक तरह के साइकोलॉजी में एक बीमारी के तौर पर भी कहा गया है। हालांकि नॉस्टैल्जिया को और कई लोगों ने, कई दार्शनिकों ने सीधे सीधे बात की है कि नहीं, नॉस्टैल्जिया साइको या मनोवैज्ञानिक जैसी कोई बीमारी नहीं है। नॉस्टैल्जिया होना इंसान को जिंदा रखना होता है। नॉस्टैल्जिया होने का मतलब है, नॉस्टैल्जिक बनने का मतलब है कि उस इंसान में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आइए और भी बताते हैं हम आपको कि नॉस्टैल्जिक शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। नॉस्टैल्जिक शब्द का अर्थ उदासीन भी होता है। इसी उदासीन मतलब किसी भी चीज के प्रति आप उदासीन हो जाते हो। जैसे आपका कोई चीज खो गया, आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स ही था, आपके पास एक डंडा था, लेकिन वो डंडा या ज्योमेट्री बॉक्स आपको बहुत ज्यादा प्यारा था और आप उस चीज को अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन एक दिन वो खो गया। अब उस डंडे या ज्योमेट्री बॉक्स के प्रति आपका इतना लगाव था कि उसकी याद में आप उदासीन हो जाते हो और बहुत ज्यादा याद आता है कि वो चीज मेरा खो क्यों गया। इसी स्थान पर आकर नॉस्टैल्जिक लोगों को जिस प्रकार का नॉस्टैल्जिया हो जाता है, तो वहां साइकोलॉजी कहता है कि ये एक तरह की बीमारी हो गई। नहीं, चीजों के प्रति प्रेम हो जाना कोई साइकिक डिजीज नहीं है। हाँ, अगर आप चले जाते हो, कोई चीज है, उस चीज के याद में इतना खो जाते हो कि आप डिप्रेशन में जाते हो, तो तब आपको हो जाता है। लेकिन नॉस्टैल्जिक लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, वो यादों में रहते हैं। जैसे नॉस्टैल्जिक का मतलब खिन्न भी होता है। खिन्न मतलब कोई चीज पर आप काफी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो चीज जो है वो आपको पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ना, वो काम करते करते आप मान लो आप 6 महीने से यूट्यूब का वीडियो बना रहे हो, चैनल चलाना चाहते हो, लेकिन आपको सफलता मिलती ही नहीं है, तो आप थोड़ा सा खिन्न हो जाते हो, सोचते हो क्या करूं कि कुछ हो जाए। तो यहां इसे भी हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं। इसके बाद है गृहातुर। नॉस्टैल्जिक का मतलब है गृहातुर, गृह जाने की जल्दी करने को गृहातुर कहते हैं। इसके बाद गृह विरही, मतलब आप अपने परिवार को छोड़कर कमाने धमाने के लिए दिल्ली, पंजाब या विदेश में रहते हो, तब आपको घर की बहुत याद आती है। तो ऐसे में नॉस्टैल्जिक शब्द का अर्थ हो जाता है गृह विरही। उसके बाद नॉस्टैल्जिक शब्द का अर्थ है बीते वक्त की याद, यानी कि आपके ने बचपन में कोई दोस्त था, आपको क्लास में 2-3 फ्रेंड थे, अब नहीं मिलते हो, लेकिन उन सब की बातें याद जरूर आती है।
तो इन यादों को याद करना, इन यादों के याद में खो जाना भी नॉस्टैल्जिक कहलाता है और इसको भी हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। याद में आतुर, किसी के याद में, मान लो आप पिछले साल ही आप गर्मी की छुट्टी में बच्चे लोग दादा दादी के घर गए थे और वहां पर उन्होंने 15 दिन 1 महीने गर्मी छुट्टी बिताया। वो आ तो गए फिर से वापस अपने जो शहर में घर था वहां, लेकिन आने के बाद भी उनको अभी जो उन्होंने दादा दादी के घर में समय बिताया था उसकी याद उनको बहुत ज्यादा आती है और वो फिर से वहां जाना चाहते हैं और स्कूल भी जाने में उनको मन नहीं लग रहा है और चाहते हैं कि वो दादा दादी के घर में बिताए गए पल फिर से वापस आ जाए। तो इस स्थिति में उन बच्चों को भी हम नॉस्टैल्जिक कहेंगे और उनके अंदर भी नॉस्टैल्जिया आ गया। नॉस्टैल्जिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है होम कमिंग या रोमांटिक होना भी। अगर आपको किसी भी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और वो प्रेम आपके मन में काफी ज्यादा मतलब ओवेस्ड हो जाते हो, उस प्यार के प्रति आप काफी ज्यादा मैनिक जुनूनी हो जाते हो, तो ऐसे में प्रेम के प्रति जुनूनी हो जाना भी नॉस्टैल्जिक कहलाता है और उस व्यक्ति के अंदर फिर नॉस्टैल्जिया आ जाता है प्रेम के प्रति। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नॉस्टैल्जिया क्या होती है, नॉस्टैल्जिक किसको कहते हैं। नॉस्टैल्जिक एक व्यक्ति होता है और जब वो किसी भी चीज के प्रति उनकी याद हो या गृह के प्रति, घर के प्रति याद आए, अपने प्रेमी की याद आए, अपने बचपन की कहानी को याद आए, दादा दादी के यहाँ बिताए हुए घर में समय की याद आ जाए, तो उस व्यक्ति को नॉस्टैल्जिक कहते हैं। और इस तरह की याद जब दिमाग में आता है तो नॉस्टैल्जिक वर्ड नॉस्टैल्जिया में बदल जाता है और उसी को हम फिर नॉस्टैल्जिया भी कहते हैं। नॉस्टैल्जिक व्यक्ति को आप समझ गए, वो किसी के भी प्रति हो सकता है। आप ये देखोगे एक नॉस्टैल्जिक व्यक्ति का एक घर होता है, वो ना शेयर मार्केट का अध्ययन करता है, तो पूरे दीवार को ना शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे रसीद पर्ची बनाकर पूरे दीवार पर लगाता है मैप के रूप में। तो कहते क्या है उस व्यक्ति को फिर कि ये शेयर मार्केट के प्रति इतनी नॉस्टैल्जिक हो गया है, इसके अंदर ऐसी नॉस्टैल्जिया आ गई है कि देखो इसने पूरे दीवार को शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से पूरा पाट दिया है। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉइन कलेक्टर होते हैं, सीड कलेक्टर होते हैं, इन लोगों को भी नॉस्टैल्जिक कहा जाएगा क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं, कॉइन इकट्ठा करेंगे, सीड्स इकट्ठा करेंगे, बुक्स इकट्ठा करेंगे। तो अपने अपने क्षेत्र में यह व्यक्ति किसी न किसी चीज के प्रति आतुर हो जाता है, किसी न किसी चीज के प्रति उनकी जो आकर्षण है बढ़ जाता है और उस चीज को इकट्ठा करना, उसे सही से रखना, फिर ये नॉस्टैल्जिक कहलाते हैं। आप देखोगे मैं एक घर में गया, उस घर में मतलब म्यूजियम से रिलेटेड चीजें, ऐसी ऐसी चीजें थी जैसे बहुत पुराने टाइम का चीजें इकट्ठा करना। तो उस व्यक्ति को मैंने कहा जी आप तो ओल्ड वस्तुओं के नॉस्टैल्जिक हो, यानी कि पुरानी चीजों को इकट्ठा करके रखते हो आप, तो आप तो ओल्ड वस्तुओं का नॉस्टैल्जिक हो, आपको ओल्ड वस्तु रखने का नॉस्टैल्जिया हो गया है। जैसे कि उन्होंने बहुत पुराने टाइपराइटर रखे हुए थे, बहुत पुराने टेलीफोन रखे हुए थे, उनके घर में कपड़ों के ड्रेस जो थे वो ऐसे ऐसे जैसे बेल बटन कपड़े के ड्रेस, ये सब चीजें। मैंने पूछा ये सारी पुरानी चीजें क्यों इकट्ठा करते हो? कहते हैं उन्होंने हमें बताया कि इन चीजों के प्रति मैं नॉस्टैल्जिक हूं, मुझे ये सब चीजें पसंद हैं और ये सब चीज अपने पास रखना, उसे देखना, उसे निहारना बहुत अच्छा लगता है हमें। तो इस कारण से वो चीजें इकट्ठा करते हैं। और एक म्यूजियम है, आपने चलो सरकार ने म्यूजियम बनाया तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने खर्चे पर, अपने जमीन पर एक म्यूजियम तैयार करता है और उस म्यूजियम के अंदर दुनिया के सभी प्रमुख
और फेमस और प्रसिद्ध वस्तुओं, चीजों और महापुरुष, महान महिलाओं की मूर्ति, स्टैचू लगाकर रखते हैं, तो वो व्यक्ति भी नॉस्टैल्जिक कहलाएगा, क्योंकि उनको पुरानी चीजें और महापुरुष या महान महिलाओं के प्रति इतना आदर है कि उनको, उनकी यादों को वो एक म्यूजियम में सजाते हैं, तो वो व्यक्ति नॉस्टैल्जिक हो गया और वस्तुएं इकट्ठा करने का उनको अंदर एक नॉस्टैल्जिया आ गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अब नॉस्टैल्जिक शब्द को बहुत समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर कोई भी पत्नी अपने पति के प्रति ज्यादा ख्याल रखती है, उस पर ज्यादा नजर रखती है, तो उसको बोलेंगे हम हस्बैंड नॉस्टैल्जिक। अगर कोई भी पिता अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर, बेटी पर नजर रखता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, तो फिर वो पिता अपने बच्चों के प्रति नॉस्टैल्जिक हो गया। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को बुढ़ापे में सारा काम को दरकिनार करके और माता पिता के बुढ़ापे का ख्याल रखते हैं, तो वो अपने माता पिता के लिए नॉस्टैल्जिक हो गया। अब सेना को ही ले लो, सैनिक हैं जो अपनी देश के प्रति नॉस्टैल्जिक होते हैं। उनका एक ही काम है, मैं अपनी जान दे करके भी अपनी देश की रक्षा करूंगा, तो हम कहेंगे ये देश के प्रति नॉस्टैल्जिक हो गए हैं ये सैनिक। और हर एक सैनिक नॉस्टैल्जिक होते ही हैं। तो आप कह सकते हो कि पैट्रियटिज्म होना, देशभक्त होना भी एक नॉस्टैल्जिक है, और देशभक्ति की भावना आना नॉस्टैल्जिया को दर्शाता है। यही नहीं, आप खेती करने के प्रति बहुत प्रेम है, तो आप किसानों जैसे नॉस्टैल्जिक हो गए। आपको नौकरी करना अच्छा लगता है, तो आप नौकरी के प्रति नॉस्टैल्जिक हैं। आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है, तो आप बिजनेस के प्रति नॉस्टैल्जिक हैं। आपको पढ़ना, बुक रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आपको पुस्तकों से प्यार है, तो आप लाइब्रेरी खोलोगे, तो आप पुस्तक नॉस्टैल्जिक हो गए। आप लोग 10th क्लास में एक स्टोरी पढ़ा होगा, इंग्लिश में था ब्लैक एरोप्लेन। जानते हो, ब्लैक एरोप्लेन का जो ओल्ड डेकोटा प्लेन को फ्रांस से उड़ा रहा था, और वो इंग्लैंड जाना चाहता था, लंदन, और लंदन पहुंचकर अपने वाइफ के हाथों का एक बढ़िया इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। और इस वजह से वो जब उसका देखा कि सामने में बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा है और इसमें हमें एरोप्लेन को नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन नॉस्टैल्जिक होने के कारण, अपने फैमिली के प्रति नॉस्टैल्जिक होने के कारण, वो बीच उस काले बादल में ओल्ड डेकोटा प्लेन को घुसेड़ देता है, और वहां पर उसका कंपास से लेकर रेडियो सब बंद हो जाता है। वो समझ जाता है कि मैं अब खत्म हूं, मर जाऊंगा। लेकिन अचानक कोई व्यक्ति आता है और उसको कहता है कि मेरे पीछे आओ, उसको रास्ता दिखाता है। उस ड्राइवर का प्लेन में फ्यूल भी खत्म हो गया था, ईंधन भी नहीं था, लेकिन वो बादल से बाहर निकल आता है और लंदन एयरपोर्ट पर लैंड भी करता है। और रिसेप्शन पर जाकर जब वो पूछता है कि यहाँ पर एक ब्लैक एरोप्लेन उतरा था मेरे से पहले, उसका पायलट कहाँ है, उसे मुझे धन्यवाद देना है, तो रिसेप्शनिस्ट आंख फटे देखने लगती है कि कौन से ब्लैक एरोप्लेन, 2 घंटे से बारिश हो रही है, आपके अलावा कोई भी यहां लैंड नहीं कर पाया है, और आप कैसे लैंड किए ये भी हम लोगों को नहीं पता। तो कहा जाता है कि यहां पर उस इंसान को भगवान साथ देने के लिए आए थे। क्यों आए थे भगवान साथ देने के लिए? क्योंकि वो अपने फैमिली के प्रति नॉस्टैल्जिक था। तो याद रखना दोस्तों, मित्रों, कि अगर आप अपने फैमिली के प्रति नॉस्टैल्जिक हो, आप अपने फैमिली को प्यार करते हो, आप नौकरी से आकर जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचकर अपने फैमिली के साथ, अपने पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो भगवान भी आपके साथ होगा। भगवान भी आपको बचा कर लाएगा। किस लिए? आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए भगवान किसी भी खतरा से आपको बचाकर ले आएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि परिवार के प्रति नॉस्टैल्जिक होना है, और परिवार के प्रति नॉस्टैल्जिक होना ही असली नॉस्टैल्जिक का मीनिंग है। तो ये था नॉस्टैल्जिक पर में हमने सब कुछ बता दिया कि नॉस्टैल्जिक कौन होते हैं। किसी भी चीज के प्रति अगाध प्रेम हो जाना,
किसी भी चीज, वस्तु, फैमिली, नौकरी, खेती, देश, किसी के भी प्रति आतुर हो जाना, इसी आतुर हो जाने को हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं। नॉस्टैल्जिक होना, नॉस्टैल्जिया दिल के मन दिमाग में आना कोई बीमारी नहीं है। नॉस्टैल्जिक हर व्यक्ति को होना चाहिए, जिससे कि तरक्की ही तरक्की होती है। और परिवार के प्रति अगर आप नॉस्टैल्जिक हो तो भगवान आपको हर संकट से बचाकर फैमिली के लिए जरूर लाएगा। तो आप लोगों की जानकारी कैसे लगी हमें बताना। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। गलती कुछ हो गई हो तो कमेंट करके गलतियां भी बताना। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।